नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सतत हिंदी भाषा, साहित्य और काव्य शास्त्र के विविध पक्षों का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में हम कामायनी का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि विदित है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है और 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। ये बार-बार इसलिए बताया जा रहा है, ये परीक्षा उपयोगी है। जयशंकर प्रसाद इसमें आनंदवाद की स्थापना का प्रयास करते हैं और विभिन्न सर्गों के माध्यम से जो कामायनी के 15 सर्ग हैं, वो मनुष्य के अंतर जगत की, मनोजगत की जो विभिन्न वृत्तियाँ हैं उसकी बात करते हैं, चाहे वो चिंता, आशा, श्रद्धा, लज्जा, काम, ईर्ष्या, ये सारे जो भी सर्ग हैं उससे जो मनोविकार हैं, उनके आधार पर उन्होंने रखे हैं और लगातार एक यात्रा जिस प्रकार व्यक्ति करता है, उस प्रकार की यात्रा पर रत मनुष्य के मन को दिखाया गया है। दरअसल मानव मन जो है बहुत जटिल होता है और उसकी सभी वृत्तियों को देखें तो वो अनुस्यूत और गुम्फित होती है। तो दर्शन और मनोविज्ञान के माध्यम से, इच्छा, ज्ञान और क्रिया के समन्वय के माध्यम से जो कामायनीकार है, वो आनंद की स्थापना करने का प्रयास कामायनी में करते हैं। तो यहाँ पर प्रतीक रखे गए हैं, मनु श्रद्धा और ईड़ा मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक रखी गई है और एक बृहत्तर उद्देश्य को पूरा करती हुई कामायनी लगती है। यहाँ प्रकृति चित्रण है, यहाँ पर रहस्यवाद है, यहाँ पर मानवीकरण है, यहाँ पर सूक्ष्म सत्ता का प्रतिपादन है, यहाँ पर स्त्री सौंदर्य के सूक्ष्म चित्रण को प्रस्तुत किया गया है और प्रतीक विधान है, लक्षणात्मक भाषा है, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग है। इन सभी दृष्टि से कामायनी छायावाद की अप्रतिम कृति है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में पूछे गए हैं कि कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है। तो मानव चेतना के विकास का महाकाव्य यदि हम देखें तो डॉक्टर नगेंद्र ये कथन कहते हैं और इस दृष्टि से सही उत्तर डॉक्टर नगेंद्र को माने कि मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है कामायनी। इसी तरह यदि बात की जाए कि मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है, तो जब मानवता का रसात्मक इतिहास की बात आती है तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने ये कथन कहा है। जब हम मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र आते हैं, लेकिन मानवता का रसात्मक इतिहास कहते हैं तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी आते हैं। इसी तरह कामायनी का उद्देश्य क्या है? विकल्पों में ये दिए हुए थे कि हृदय और बुद्धि का समन्वय, पुरुष और नारी का समन्वय, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय और आनंदवाद की स्थापना। तो जब हम पहले 3 विकल्पों को देखते हैं तो चूंकि कामायनीकार समरसतावाद का संदेश देते हैं, तो जब हम समरसतावाद की बात करते हैं तो वो कामायनी में दर्शन के एक अंग के रूप में आता है। संपूर्ण उद्देश्य के रूप में हम इसे नहीं मान सकते, यद्यपि कामायनी में इन तथ्यों का भी प्रमुखता से उल्लेख हुआ है, लेकिन जो महद उद्देश्य है वो आनंदवाद की स्थापना करना है, इसलिए सही उत्तर आनंदवाद की स्थापना माना जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? कौन सी कृति पहले आती है, कौन सी बाद में? तो यदि देखा जाए तो झरना, आंसू, लहर और कामायनी पहला ही विकल्प सही है। झरना का प्रकाशन 1918 में होता है, आंसू का प्रकाशन 1925 में होता है, लहर का प्रकाशन 1933 में होता है और कामायनी का प्रकाशन 1935 ईस्वी में होता है। तो इस प्रकार यही प्रकाशन का सही क्रम माना जाएगा। ये सर्वाधिक पूछा गया है प्रश्न, इसलिए इसे ध्यान रखना चाहिए। और इसी दृष्टि से ये प्रश्न भी आ जाता है कि प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है, तो अंतिम कृति कामायनी है, ये बात भी ध्यान रखें। ये भी एक प्रश्न बनता है। विकल्प कुछ भी दिए जा सकते हैं, लहर, झरना, आंसू और कामायनी, तो वहाँ आपको कामायनी का चुनाव करना है। चिंता सर्ग का अध्ययन हम कर रहे थे, कुछ पदों का अध्ययन हम कर चुके थे।
और वहाँ तक हम कर चुके थे कि चिंता का सारा वर्णन, जो मनोवैज्ञानिक वर्णन प्रसाद करते हैं, और चिंता की पहली रेखा और प्रथम कंप सी मतवाली कहकर वो कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि जो देव जाति के जो मनु हैं, उनको, क्योंकि वो देव जाति से संबंधित थे, इसलिए उन्हें पहले कभी चिंता का अनुभव करना ही नहीं पड़ा, चिंताग्रस्त होना ही नहीं पड़ा। तो वो जिस प्रकार चिंता को ज्वालामुखी स्फोट के भीषण और प्रथम कंपन सा बताते हैं, इसलिए यहाँ पर पहली बार, प्रथम बार अनुभूत चिंता की विभिन्न उपमाओं के माध्यम से यहाँ पर प्रसाद ने चित्रण किया है। आगे के हम पदों में देखते हैं तो उसी चिंता मनोभाव का चित्रण है। तो हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप में, ओ जलमाया की चल रेखा। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो खल लेखा, इसे यूं पढ़े तो चपल, चपल का अर्थ है चंचल, ललाट का अर्थ है भाग्य या भाल जिसे कहते हैं, खल, खल का अर्थ होता है बुरा, और लेखा का अर्थ है रेखा। तो कुलेखा, जो बुरा लिखा हुआ है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर ये प्रसाद बताना चाह रहे हैं कि चिंता का उत्पन्न मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के हृदय में कब होता है? जब किसी चीज का अभाव होता है। इसीलिए जो अभाव की चपल बालिके, तो चिंता को अभाव की आत्मजा बताया है, पुत्री बताया है। तो अरे चिंता, तो अभाव की चपल बालिका है, चंचल बालिका है, क्योंकि तेरा जन्म जो है किससे होता है? अभाव से होता है। तो जब मनुष्य के पास किसी वस्तु का अभाव होता है तो वह उसकी प्राप्ति के लिए चिंता करने लगता है। ये बात प्रसाद यहाँ पर कह रहे हैं। आगे कहते हैं री ललाट की खल लेखा, कि अरे तू मानव के भाग्य की कुलेखा है, दुष्ट रेखा है, अथवा भाल की वक्र रेखा है, क्योंकि तेरे उदित होने पर ही मनुष्य को अपने दुर्भाग्य की सूचना मिल जाती है और माथे पर सिकुड़न पड़ने लग जाती है। तो जो चिंता में मनुष्य होता है उसके मस्तिष्क पर सिकुड़न होती है, मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट देखी जा सकती है। इसीलिए उसे अभाव की चंचल पुत्री तो बताया ही गया है, माथे की, मस्तिष्क की जो सिकुड़न है वो भी उसे कहा गया है। हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। आगे वो कहते हैं कि अरे तू किंचित आशापूर्ण दौड़ धूप है, हरी भरी सी दौड़ धूप, तो दौड़ धूप के समान है, जो कि मनुष्य के जीवन में आशापूर्ण दौड़ धूप की जो एक भाग दौड़ है वो मचा देती है। क्योंकि चिंतायुक्त व्यक्ति जो है अभाव की पूर्ति के लिए दौड़ धूप करता है, परिश्रम करता है। इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि तू आशापूर्ण दौड़ धूप है। आशापूर्ण, हरी भरी सी कहा गया है, इसलिए आशापूर्ण, उस चिंता को दूर करने के लिए मनुष्य आशान्वित होता है, इसीलिए उसके जीवन में दौड़ धूप आ जाती है। ओ जल माया की चल रेखा, तो यहाँ पर जल माया का अर्थ है, यदि देखा जाए तो जल का मिथ्या रूप, जल का विस्तार जो है। चल रेखा जो चंचल लहर है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर प्रसाद कह रहे हैं कि तू जल के विस्तार में उत्पन्न होने वाली चंचल रेखा है। जल के विस्तार में उत्पन्न होने वाली चंचल रेखा किस प्रकार? जैसे गतिशील जो जल होता है उसमें अनेक रेखाएं बनती और बिगड़ती रहती है। तो इसलिए ये कहा है, या कि इसे ऐसा लिया जा सकता है कि तू मृग मरीचिका के जल की मिथ्या जो जल तरंग है, जल माया, तो जल का विस्तार या जल का मिथ्या रूप। मिथ्या रूप क्या होगा? जो यदि हम देखें तो मृग मरीचिका, जो कि
मरुभूमि में अचानक दिखाई देती है। तो अथवा तो मृग मरीचिका के समान मिथ्या चंचल तरंग है, चल रेखा है, मिथ्या चंचल तरंग है, जिसका आभास पाकर मरुभूमि में मनुष्य जल प्राप्ति की आशा से दौड़ धूप करता है, उसी प्रकार तेरा शिकार होकर मनुष्य स्थिर नहीं बैठता। तो इस दूसरी पंक्ति में पूरा ही श्लेष अलंकार है। एक तो यह है कि आशापूर्ण जीवन में आशा की दौड़ धूप मचा देती है। ये अभाव पूरा करने के लिए जो मनुष्य है वो विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करने लगता है, भरसक परिश्रम करने लगता है। दूसरा ये है कि तू मृगमरीचिका के जल की मिथ्या तरंग है, जिसका आभास पाकर मरुभूमि में मनुष्य जल प्राप्ति की आशा से दौड़ धूप करता है। तो ये बात यहाँ पर जो प्रसाद मनु के माध्यम से कह रहे हैं। आगे प्रसाद इसी चिंता मनोभाव को शब्द चित्र के माध्यम से कह रहे हैं कि इस ग्रह कक्षा की हलचल री तरल गरल की लघु लहरी, इस ग्रह कक्षा की अर्थात ग्रहों का जो भ्रमण पथ है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और प्रसाद कहते हैं कि ये मनुष्य के जीवन में ही नहीं, तो ग्रहों के भ्रमण पथ की हलचल है, अर्थात तू पृथ्वी पर ही नहीं उथल पुथल मचाती, अपितु नक्षत्र लोक में भी हलचल मचा देती है। और तेरे ही कारण जो है वो जो विभिन्न ग्रह जो है वो रात और दिन चक्कर काटते रहते हैं। यह ग्रह शब्द की बात हम कर रहे हैं। तो ग्रह जब हम देखते हैं तो ग्रह जो नक्षत्र लोक के ग्रह हैं उनकी बात होती है, लेकिन जब गृह की बात करते हैं तो वो घर होता है। तो ये समानार्थी से शब्द हैं, इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं रि तरल गरल की लघु लहरी। तरल का अर्थ यहाँ पर यदि देखा जाए तो द्रव पदार्थ को तरल कहा गया है। गरल की बात की जाए तो विष। री तरल गरल की लघु लहरी, या कि तू क्या है, तरल जो विष है उसकी छोटी लहर है। तो जिस प्रकार विष के प्रभाव से शरीर में पीड़ा की लहरें उठती है, उसी प्रकार चिंता के उदय होने से मनुष्य के मस्तिष्क में एक तरह से फितूर उत्पन्न हो जाता है, पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये बात कही गई है जरा अमर जीवन की। जो अमर जीवन है अर्थात जो यौवनावस्था है उसमें तू अकस्मात बुढ़ापा लेकर आ जाती है। तो यहाँ पर जरा अमर जीवन की बात यहाँ पर कही गई है। जरा जो वृद्धावस्था है, जरा यहाँ वृद्धावस्था को कहा गया है। तो जरा अमर जीवन की, तो तू वृद्धावस्था से रहित जीवन की वृद्धावस्था है, अर्थात तेरे ही कारण जो युवा व्यक्ति है, जो जवान व्यक्ति है, जो यौवन से युक्त है, वह ही असमय ही वृद्ध जैसा निर्बल और असहाय हो जाता है। और न कुछ सुनने वाली बहरी, और चिंता किसी के कथन पर ध्यान नहीं देने वाली है, इसलिए बहरी है। अर्थात किसी भी व्यक्ति में किसी भी समय तू अपना वास बना लेती है और फिर उसकी तू एक भी नहीं सुनती है, तू अपने ही अनुसार उस व्यक्ति को चलाती रहती है। इसलिए यहाँ पर बहरी, कभी लघु लहरी कहा गया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो चिंता जो मनोभाव है उसका मानवीकरण कर दिया है, और चिंता की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका स्वरूप कैसा है और उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर क्या पड़ता है, वो इस पूरे पद के माध्यम से उन्होंने किया है। यहाँ पर निरंग रूपक है, उल्लेख अलंकार है, और विरोधाभास अलंकार को यदि हम देखें तो जरा अमर जीवन की, ये विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर कि जो यदि देव जाति के जो पुरुष हैं उनके जीवन में भी जरा का आगमन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी देखा जा सकता है। साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं हर जगह। अरे व्याधि की सूत्रधारिणी, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। व्याधि का मतलब है शारीरिक पीड़ा, ये सामान्य हिंदी में भी पूछा जा सकता है प्रश्न। और आधि का अर्थ है मानसिक पीड़ा।
तो यहाँ पर प्रसाद कह रहे हैं, चिंता मनोभाव के लिए ही वो कह रहे हैं, अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अर्थात जन्म देने वाली है, जन्मदात्री है। तो अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, तो चिंता जिसके जीवन में आ जाए वो नाना रोगों से ग्रस्त हो जाता है, वो अवसाद से ग्रस्त हो जाता है, वो चिंताग्रस्त हो जाता है, वो विभिन्न मनोविकारों से ग्रस्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा है अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, कि तू समस्त शारीरिक रोगों को जन्म देने वाली है। अरि आधि, अरि कि तू ही मानसिक पीड़ा है, क्योंकि तेरे कारण ही शरीर में अनेक रोग लग जाते हैं, तेरे ही कारण मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। तो अरे चिंता, तू माधुर्यपूर्ण अभिशाप की तरह है, आकर्षक अभिशाप है, क्योंकि जिस समय तू उत्पन्न होती है तब तो अच्छी लगती है, लेकिन यदि तू अधिक समय ठहर जाए तो जीवन को लील जाती है और हानि ही पहुंचाती है। इसलिए यहाँ पर व्याधि की सूत्रधारिणी और उसे मानसिक पीड़ा कहा गया है। जब चिंता का उदय होता है तो कैसे होता है, हृदय गगन में धूमकेतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, कि अरे चिंता, एक तो इसे आकर्षण पूर्ण माधुर्य कहा गया है, तो माधुर्य पूर्ण आकर्षक शाप बताया गया है, लेकिन दूसरी ओर वो कहते हैं हृदय गगन में, रूपक अलंकार है, हृदय रूपी गगन में तू धूमकेतु की भांति उत्पन्न होती है, पुच्छल तारे के समान उदित होती है, उपमा अलंकार है यहाँ। तो पुच्छल तारे के समान उदित होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब धूमकेतु का आगमन होता है, पुच्छल तारे का जब उदय होता है, तो किसी न किसी प्रकार का कोई अमंगल होता है। इसी प्रकार तेरा आगमन भी पीड़ा और विकलता आदि अमंगलकारी जो चीजें हैं वो करता है। पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, और तू इस पुण्य जगत में, इस मधुमय जगत में ऐसा पाप है जो देखने में तो सुंदर लगता है, परंतु उसका परिणाम कैसा होता है, अमंगलकारी होता है। इसीलिए पाप कहा गया है, क्यों, क्योंकि इसका परिणाम बुरा है। और सुंदर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके कारण जीवन में गति आती है। यदि चिंता नहीं होगी तो जो मनुष्य है वो परिश्रमरत नहीं होगा। तो यहाँ पर एक तरह से मधुमय अभिशाप कह ले या पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप कह ले, विरोधाभास अलंकार है, और यहाँ पर उसे मधुमय या सुंदर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके कारण जीवन में गति आती है। ये बात ध्यान रखें, ये दोनों ही इसलिए कहा गया है क्योंकि जीवन में गति भी लेकर आती है चिंता। इसलिए प्रसाद ने इस प्रकार चिंता का चित्रण किया है। मनन करावेगी तू कितना, उस निश्चित जाति का नीव जीव, अमर मरेगा क्या, तू कितनी गहरी डाल रही है नीव। तो मनन करावेगी तू कितना, कि अरे चिंता, तू मुझसे अभी और कितना मनन अर्थात चिंतन करवाएगी। चिंताग्रस्त जो व्यक्ति होता है वो लगातार चिंतन करता है, मनन करता है। तो मनु ये कह रहे हैं कि तू मुझसे अभी और कितना चिंतन करवाएगी और मुझे अपने बंधन में और कितना जकड़ के रखेगी। उस निश्चित जाति का जीव, मैं तो उस जाति का जीव हूं जो समस्त आनंद की सामग्री से संपन्न होने के कारण निश्चिंत है, जो चिंता करना जानता ही नहीं। तो मैं तो एक निश्चिंत जाति का जीव हूं। अमर मरेगा क्या, तू कितनी गहरी डाल रही है जीव। तो वह जाति अमर थी, अतुल शक्ति संपन्न थी, किंतु क्या ऐसे जाति के मुझ जैसे प्राणी को, अमर अर्थात मनु को भी तू मार डालेगी, अर्थात मुझ जैसे प्राणी को भी तू क्या मार डालेगी। प्रश्न कर रही है, तू कितनी गहरी डाल रही है नींव, अरे तू मेरे हृदय में अपना कितना गहरा प्रभाव डाल रही है। ये बात यहाँ पर मनु के माध्यम से प्रसाद कह रहे हैं। तो यहाँ निश्चिंत जाति कहकर जो देवताओं का जो अतुल वैभव है उसकी ओर संकेत करते हैं, क्योंकि सब प्रकार से संपन्न जन ही निश्चिंत रह सकता है। तो ये बात यहाँ पर कही है। दूसरी बात हमने देखा विरोधाभास अलंकार है और साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार
उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। साथ ही मानवीकरण भी है, क्योंकि संबोधित करके बुलाया जा रहा है, तो मानवीकरण अलंकार है। आगे जो चिंता जब किसी व्यक्ति के हृदय पर एकाएक आगमन होता है, मनोमस्तिष्क पर, तो किस प्रकार होती है। आह फिरेगी हृदय लह लहे, खेतों पर कर का घन सी। घिरेगी, कई जगह फिरेगी भी मिला है, तो आह फिरेगी हृदय लह लहे, खेतों पर कर का घन सी। तो अरे चिंता कि तू व्यक्ति के हृदय लह लहे, अर्थात आनंदपूर्ण जो हृदय होता है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि आह घिरेगी हृदय लह लहे, खेतों पर कर का घन सी। कि मुझे दुख है कि तू व्यक्तियों के आनंदोल्लास को नष्ट करने के लिए उनके हृदय पर इस प्रकार फिर जाती है, जिस प्रकार लहराते हुए खेतों पर जो बिजली है या जो ओले हैं, कर का घन सी। यहाँ पर ये कहा गया है कि उस प्रकार लहराते हुए खेतों पर गिरेगी, जैसे कि ओले बरसाने के लिए, ओले की वर्षा के लिए मेघ घिर आते हैं। तो खेतों पर कर का घन सी, ओलों की वर्षा के लिए जो बादल आते हैं, उसी के भांति तो आनंदपूर्ण जो हृदय, लहलहाते जो हृदय होते हैं, उन हृदय पर फिर जाती है और उसके आनंद को नष्ट कर देती है। छिपी रहेगी अंतरतम में, और तुम जो हृदय का जो आंतरिक भाग है, जो अंतिम कोना है, उस हृदय में छिपी रहेगी, और सभी व्यक्तियों के हृदय के भीतर गड़े हुए धन के समान, निगूढ़ धन, गड़ा हुआ जो धन है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि सभी व्यक्तियों के हृदय के भीतर गड़े हुए धन के समान छिपी रहेगी। सभी मनुष्य चिंता पीड़ित होते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति चिंता को व्यक्त नहीं करते हैं। प्रकारांतर से प्रसाद ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर कर का घन, ओले बरसाने वाले जो बादल हैं, उसकी भांति तू लहराते हुए हृदय रूपी खेतों पर गिर जाती है। तो रूपक अलंकार है यहाँ पर, और साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार आया है दोनों ही पंक्तियों में, और आह घिरेगी हृदय लह लहे। तो यहाँ पर हृदय रूपी जो खेत है उनकी बात और आनंद की बात, तो श्लेष अलंकार भी है यहाँ पर। बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। तो यहाँ पर आगे वो कह रहे हैं, प्रसाद कह रहे हैं कि तू बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, चिंता आदि न जाने कितने नामों से पुकारी जाती है। तेरे अनेक नाम हैं, क्योंकि बुद्धि का कार्य कोई निश्चय करना है, और निश्चय बिना चिंतन मनन के होता ही नहीं है। तो चिंता को बुद्धि के नाम से भी पुकारा जाता है। मनीषा की बात यदि करें तो मनीषा का कार्य है इच्छा करना या विचारना। तो इच्छा और विचारना भी चिंता से ही संभव है, इसीलिए मनीषा का नाम भी चिंता के लिए रखा गया है। मति की बात करें तो मति का अर्थ है मत या सलाह देना, परंतु मत देने के पूर्व भी चिंतन करना पड़ता है, इसीलिए चिंता से संबंधित है। आशा का कार्य है किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए विश्वास दिलाना, और विश्वास के बल पर मनुष्य किसी कार्य को अपने हाथ में लेता है, इसीलिए इसका ये भी चिंता का एक उपनाम है, और इसी कारण चिंता को आशा कहा गया है। और इसके बाद मनु कहते हैं, अरे पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। लेकिन बाद में मनु क्षुब्ध होकर कहते हैं, दुखी होकर कहते हैं कि तू पापमयी है। पापमयी क्यों है? तू अनिष्ट का मूल है, तू विभिन्न व्याधियों की, आदियों की सूत्रधारिणी है, इसीलिए क्या कहा गया है? पाप है तू, जा चल जा। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तू पापमयी है, तू अनिष्ट का मूल है, तेरी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। तू मेरा पीछा छोड़कर कहीं दूर चली जा, यहाँ तेरा कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ यदि इन पदों में देखें तो चिंता को एक तो कर का घन सी बताया है, तो कवि ये कहना चाह रहे हैं जिस प्रकार ओलों की जो वर्षा होती है
वो और उसके माध्यम से वो मेघ खेती को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार चिंता मनुष्य के हृदय रूपी खेत से सुख और उल्लास को मिटा देती है। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। चिंता को निगूढ़ धन सा भी कहा है, और ये कहकर वो कह रहे हैं कि जो बौद्ध दर्शन है कि संसार दुखों का मूल है, वो यही कहना चाह रहे हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति चिंता मुक्त नहीं है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार देख सकते हैं, उपमा अलंकार, और चिंता के लिए पाप यहाँ पर कहा गया है, तो एक तरह से लिंगत्व दोष यहाँ पर माना जाएगा। अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर है, और जो एक तरह से चिंता रूपी मनोभाव का जो शाब्दिक चित्र प्रसाद ने यहाँ पर खींचा है। विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। मनु चिंता मग्न है, अब वो कह रहे हैं और चिंता से परेशान हो गए हैं, इसलिए वो सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अरे विस्मृति, विस्मृति का अर्थ है विस्मरण, स्मृति का विलोम है, भूलने को विस्मृति कहते हैं। तो चिंता से मनु परेशान है और वो कह रहे हैं कि अरे विस्मृति आ, तू मेरे समीप आ जा, जिससे मैं बीती हुई घटनाओं को याद करके दुखी ना हूं, अतीत को भुला सकूं। तो अतीत को भूलने के लिए वो क्या करते हैं, विस्मृति का आह्वान करते हैं। अवसाद घेर ले, अरे अवसाद तू आकर मुझे घेर ले, जिससे मेरी जो वृत्तियां हैं, जो मन के भाव हैं, जो मन की पीड़ा है, वो शिथिल हो जाए और मैं अतीत को भूल जाऊं। अरे नीरवते बस चुप कर दे। तो यहाँ पर वो आगे कह रहे हैं कि अरे नीरवते तू आकर मुझे चुप कर दे, जिससे मैं आगे कुछ बोल ना सकूं। नीरवता शांति जो होती है, निबिड़ शांति की बात, तो नीरवता यदि आ जाएगी तो वो उसे एकदम चुप कर देगी मनु को, जिससे वो कुछ बोल ही नहीं सकेंगे। चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। तो जितनी भी प्रकार की चेतना है, तू मेरे समीप से कहीं दूर चली जा और मेरे हृदय में अपने स्थान पर जड़ता या अज्ञानता या जो शिथिलता है वो भर दे। और इसी तरह आज शून्य मेरा भर दे, शून्य का अर्थ है हृदय, तो हृदय में जड़ता अज्ञानता भर दे, जिससे मैं अचेत होकर शांति का लाभ प्राप्त कर सकूं। मैं चैतन्य नहीं रहूं, मैं अचेत हो जाऊं, और अचेत होकर मुझ में नीरवता अर्थात शांति आ जाए और अवसाद आ जाए, विस्मृति आ जाए। वो ये बात यहाँ पर कहते हैं। चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। तो मनु दुखी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं विगत घटनाओं की, अतीत की, उस सुख की, उसे जितना अधिक चिंतन करता हूँ, याद करता हूँ, उतना ही मेरे हृदय में दुख की रेखाएं बनती जाती हैं। अर्थात अतीत की स्मृति मेरे लिए केवल और केवल दुख बढ़ा रही है, इसलिए वो विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। तो यहाँ पर कि विगत घटनाओं को जितना अधिक याद करता हूँ, उन पर जितना अधिक चिंतन करता हूँ, उस सुख, उस वैभव की जितनी अधिक बात करता हूँ, उतने ही मेरे हृदय में जो दुख की रेखाएं वो है अतीत की स्मृति मेरे लिए जो दुख ही दुख केवल बढ़ा रही है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। यदि हम देखें तो चिंता मुक्त मनु जो है शांति या आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, और कामायनी का जो प्रतिपाद्य है वो भी यही है कि आनंद प्राप्त करना। तो इन पंक्तियों में, इन पदों में यदि देखें तो जो आनंद प्राप्ति के लिए व्यग्र दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर बीज नामक अर्थ प्रकृति है। जब किसी महाकाव्य का उद्देश्य बताने के लिए जो महाकाव्यकार होता है वो उसका एक बीज वपन कर देता है, तो चिंता का यहाँ पर वपन करके वो उसे आनंद की प्राप्ति में रत प्रसाद दिखाना चाह रहे हैं। तो एक प्रकार से अर्थ प्रकृति, बीज नामक अर्थ प्रकृति का प्रयोग यहाँ पर किया है।
चिंता मनोभाव का चित्रण है, पहला सर्ग है चिंता कामायनी का, और इस पर आगे बात करना हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।